नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कल्पना का अंदाज हंसते हंसते महिलाओं को किया प्रोत्साहित। गांधी विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन 2 दिनों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। बुधवार की दोपहर में वह गिरिडीह पहुंची। इसके बाद सदर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वह पहुंची। यहां कल्याण विभाग द्वारा बनाई गई 4 दुकानों का उद्घाटन किया और अबुआ आवास के लाभुकों को प्रमाण पत्र भी दिया। डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, जिला 20 सूत्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने लाभुकों से खुलकर बात की। वहीं यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अब जेल में कार्यरत चिकित्सकों की सेवा स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में कारा चिकित्सकों की सेवा स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरित करने सहित 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रभारी कैबिनेट सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि अब राज्य के सीएससी में पूर्व की तरह आधार निबंधन का कार्य होगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने झारखंड नगर पालिका संविदा निबंधन नियमावली में संशोधन करते हुए संविदा को झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पाकुड़ बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक तक के सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ 39,98,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मॉक ड्रिल, हजारीबाग झंडा चौक पर लाठीचार्ज, फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बकरीद को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन मुस्तैद है। पहली बार झंडा चौक पर जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो नियम कानून तोड़ेगा और अशांति फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान लाठीचार्ज, फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बकरीद को लेकर हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने बंद कमरे से बाहर आकर चौक चौराहे पर मॉक ड्रिल किया। इसके बाद फ्लैग मार्च से स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोई भी व्यक्ति जो नियम कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में तय समय पर होगी मानसून की एंट्री। उमस भरी गर्मी के लिए रहे तैयार। इस वर्ष जब दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपने निर्धारित समय 1 जून से 8 दिन पहले ही केरल में 24 मई को दस्तक दे दी, तब झारखंड के लोगों को उम्मीद बंधी थी कि इस बार उन्हें मानसूनी बारिश का इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन मौसम केंद्र रांची की ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में मानसूनी बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और बिहार के उत्तर पूर्वी छोर तक आकर मानसून ठहर सा गया है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 10 जून के बाद स्थिति सुधरने और मानसून के आगे बढ़ने के लिए बेहतर कंडीशन बनने पर 10 से 15 जून के बीच झारखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। तब तक राज्यवासियों को इंतजार करना होगा। झारखंड बंद से आम जन बेहाल, लोगों में दिखा आक्रोश, सरकार से लगाम लगाने की मांग। आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद का कल राज्य भर में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में सड़कें वीरान रही, बाजार बंद रहे और सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों, अस्पताल जाने वाले लोगों और रेलवे, एयरपोर्ट व बस स्टैंड की ओर जाने वाले यात्रियों को झेलनी पड़ी। बंद के दौरान बंद समर्थकों ने चौक चौराहों पर जमकर मोर्चा संभाल रखा था। हर वाहन को रोक दिया जा रहा था, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा और निजी वाहन भी सड़कों पर नहीं चल पाए। रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड से खुलने वाली कई बसें बीच रास्ते में ही फंस गई, जबकि जो बसें समय पर चल चुकी थी वे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने की बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना। केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान पूर्वक बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वन विभाग के विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनकी अन्य पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद बाल विकास मंत्री ने जन कल्याण के लिए महादेव पार्वती की मंगल आरती भी की। मंत्री के आगमन के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशवासियों के लिए विकासात्मक योजनाएं लागू कर रही है। देश के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। टाटानगर से 2 नई ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू, स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत। टाटानगर रेलवे स्टेशन से चाकुलिया और चाईबासा के लिए 2 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 6 जून 2025 से दोनों नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधर रेल मंडल के अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन से 2 नई मेमो पैसेंजर शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर से चाईबासा और चाकुलिया के लिए 2 मेमो पैसेंजर का परिचालन 6 जून 2025 से होगा।
पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड 622 अग्निवीर सैनिक बने इंडियन आर्मी का हिस्सा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के किलहरी ग्राउंड में 5वें बैच की 622 अग्निवीर रिक्रूटर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के समापन पर यह पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड की समीक्षा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर साजिश बाबू पीजी द्वारा की गई। अग्निवीर रिक्रूटर्स देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए अंतिम पग रखा और भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए। बता दें कि रामगढ़ जिले में अव्यवस्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर का इतिहास वीरता से भरा हुआ है और गौरवशाली रहा है। देश की सेवा में पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने अपना सर्वस्व बलिदान करते हुए न केवल पंजाब रेजिमेंट का बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी बढ़ाया है। बाहर 11 मौतें, अंदर चल रहा था आरसीबी की जीत का जश्न। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। स्टेडियम के बाहर फैंस की मौत हो गई है, जबकि स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न जारी था, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है, फैंस की मौत के बाद भी जश्न क्यों मनाया गया? इतनी मौतों के बावजूद सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएमडी के विशिव कुमार स्टेडियम के अंदर चल रहे जश्न में शामिल थे। सरकार का ऐलान, इस तारीख से होगी जातीय जनगणना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना की तारीख का ऐलान कर दिया है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातीय जनगणना होगी। इसके बाद 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें मैदानी राज्यों में जातीय जनगणना होगी। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। श्रावणी मेले में पहली बार देवघर से दिल्ली की विमान सेवा शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं को सावन में पूरे माह यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए इंडिगो ने 222 सीटर विमान चलाने की तैयारी की है। श्रावणी मेला 11 जुलाई से आरंभ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। देवघर से सुल्तानगंज के बीच लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भक्तों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया। इंडिगो प्रबंधन के मुताबिक देवघर दिल्ली विमान का परिचालन सप्ताह में 3 दिन होगा। ये उड़ानें किस किस दिन रहेंगी, इसकी घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ चाहिए तो मछली पालक करे रजिस्ट्रेशन। झारखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे, किसान, श्रमिक, विक्रेता और व्यापारी पंजीकरण करा सकते हैं। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को जोड़ना और डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राज्य में 1,17,000 मछली पालक हैं, जिनमें से केवल 28,000 ने पंजीकरण कराया है। आयुष्मान भारत से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों के लिए गुड न्यूज। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में सभी निजी अस्पतालों का बकाया भुगतान 2-3 दिनों में हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अस्पतालों के दावे के भुगतान में जो भी तकनीकी समस्याएं उन्हें दूर किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य सोसाइटी से भी इसे लेकर लगातार संपर्क साधा जा रहा है। विभाग के अनुसार एनएचए के निर्देश पर 26 सरकारी एवं 85 निजी अस्पतालों के दावों की जाँच की जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए एनएच के दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी को जान का खतरा। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने एक दिन पहले अपनी जान को खतरे के साथ झूठे मामले में फंसाने की आशंका जताई है। इस आरोप को भले ही राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा हो, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने पिछले दिनों राज्य सरकार के कई निर्णय पर मुखर विरोध किया है। पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति समेत उत्पाद नीति से लाभान्वित होने वाले लोगों को लेकर भी भाजपा अध्यक्ष ने सवाल उठाए। ऐसे में उन्होंने आशंका जाहिर की कि जिसमें जान को खतरा और चरित्र हनन की कोशिश शामिल है। ये जाहिर है कि बाबूलाल मरांडी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य सरकार की सुरक्षा मिली है। नक्सलियों से खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें सीआरपीएफ का कवर दिया है, जो उनकी यात्रा के समय मोबाइल सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे में किसी शारीरिक खतरे की संभावना कम है। जेल सुप्रीडेंट अब पहनेंगे वर्दी। नए जेल मैनुअल में जेल के सुप्रीडेंट के लिए वर्दी को अनिवार्य किया गया है। अभी तक कारा सेवा से आने वाले सुप्रीडेंट को वर्दी नहीं पहनने का आदेश था। इसके साथ ही नए जेल मैनुअल में सीनियर सुप्रीडेंट व डीआईजी का नया पद सृजित किया गया है। 5 वर्ष तक की नौकरी वाले सुप्रीडेंट होंगे। इससे अधिक व 10 वर्ष तक की सेवा वाले सीनियर सुप्रीडेंट होंगे। इसके अधिक सीनियर सेंट्रल जेल सुप्रीडेंट, डीआईजी व फिर एआईजी का पद होगा। नए जेल मैनुअल में सबसे नीचे वार्डन का पद बताया गया है। वार्डन को जिला पुलिस के सिपाही की तरह खाकी डोरी लगानी है। झारखंड के शहर में तोड़े जाएंगे 38 रेल आवास, बनेगी नई 4 लेन सड़क। धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने रांगाटान चौक तक 38 रेल आवास तोड़े जाएंगे, जिनमें पत्थरकोटी और टाइप 2 आवास शामिल है। यहाँ नई 4 लेन सड़क बनेगी और रांगाटान कॉलोनी में 60 नए रेल आवास बनेंगे। सोननगर से अंडाल तक मल्टी ट्रैकिंग और धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग के लिए धनबाद स्टेशन का नवीनीकरण होगा। स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को दी गई वैज्ञानिक खेती की जानकारी।
कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ ने पतरातू प्रखंड के आरामदाग कोड़ी व बारीडी गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। केंद्रीय उपराऊ भूमि चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार ने खरीफ मौसम में धान की वैज्ञानिक खेती, कीट रोग प्रबंधन, बीज उपचार की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खेरवाड़ ने फसलों की उन्नत बागवानी, प्राकृतिक खेती, सब्जी उत्पादन व समेकित कृषि प्रणाली के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। प्रक्षेत्र प्रबंधक सनी कुमार ने ग्रीष्मकालीन जुताई व हरी खाद के बारे में बताया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी रंजीत रजक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर बारीडी मुखिया भुवनेश्वर बेदिया, कैलाश बेदिया, उमेश बेदिया मौजूद। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्थानीय थाना परिसर में अंचलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में ईद उल जुहा का पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर सीओ ने कहा कि पर्व के दौरान किसी शरारती तत्व द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बकरीद पर्व पर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सभी लोगों से सहयोग की बात कही। थाना प्रभारी राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी एवं पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। थाना प्रभारी ने प्रखंड के दूसरे समुदाय से भी बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक, आपसी भाईचारा में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पर की गई चर्चा। तमाल रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बुधवार को रायठी मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक की गई। अध्यक्षता सांसद प्रतिनिधि सह प्रखंड अध्यक्ष संजय सेठ ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव बुद्धराम मुंडा ने किया। मुख्य अतिथि रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में संविधान की रक्षा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती है, जिसे डटकर सामना करना होगा। बैठक में नवनियुक्त प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। लापुंग में पुलिस ग्रामीणों के बीच झड़प में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का हाथ। लापुंग में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए झड़प में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का हाथ होने की बात कहते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि घटना की जांच हो रही है, जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही है उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों ने ग्रामीणों को उकसाने का काम किया है। उनका यह प्रयास एक दिन में नहीं बल्कि पहले से चल रहा होगा। आखिरकार इसे अंजाम दिया गया। 4 ट्रेनों में अलग अलग तिथियों में लगेगी अतिरिक्त कोच। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इसमें रांची गोड्डा एक्सप्रेस में 5 और 7 जून को द्वितीय श्रेणी स्लीपर का एक अतिरिक्त कोच लगेगा। रांची वाराणसी एक्सप्रेस में 5 और 7 को अतिरिक्त कोच लगेगा। इसके अलावा रांची गोड्डा एक्सप्रेस में 5 को एक स्लीपर का अतिरिक्त कोच और रांची आरा एक्सप्रेस में 5 और 7 को स्लीपर का अतिरिक्त कोच की सुविधा बहाल की। रेलवे सिविल डिफेंस में होगी युवा कर्मचारियों की बहाली। रेलवे सिविल डिफेंस में वॉलंटियर की संख्या बढ़ेगी। दक्षिण पूर्व जोन के एजीएम ने यह आदेश जारी किया है। चक्रधरपुर समेत रांची, आद्रा एवं खड़गपुर मंडल रेल में पत्र भेजा गया है ताकि मानव सेवा, आपदा प्रबंधन व सुरक्षा का जज्बा रखने वाले स्वस्थ युवा और शिक्षित रेल कर्मी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर बन सकेंगे। गार्डन रिच रेलवे सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के इच्छुक रेल कर्मियों से आवेदन मांग रहा है। सिविल डिफेंस का उद्देश्य किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या आतंकी खतरे जैसे आपात समय में रेल संपत्तियों, कर्मचारियों, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रेलवे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को बचाव और राहत कार्यों का प्रशिक्षण दिलाता है। कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी से की थी विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जिले के एसएसपी पीयूष पांडे से मंगलवार को मिला। उन्होंने नवनियुक्ति एसएसपी को गुलदस्ता एवं अंगवस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने इस अनौपचारिक मुलाकात में एसएसपी का ध्यान जिले की विधि व्यवस्था की ओर आकर्षित किया। कहा विधि व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए ताकि आम नागरिकों और व्यवसायियों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में वाहनों की संख्या अधिक है, इसलिए सुगम यातायात के साथ पार्किंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चेकिंग के नाम पर जमशेदपुर में माहौल खराब हो रहा है। डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद, 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट।
कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में 2025-27 सत्र में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इस सत्र से डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। राज्यपाल सचिवालय के आदेश पर मंगलवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्य को निर्देश जारी करते हुए एडमिशन नहीं लेने का आदेश दिया गया। राज्यपाल सचिवालय की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में लागू होने के बाद इंटरमीडिएट की शिक्षा +2 विद्यालयों में ही होनी है। 8 लेन सड़क के किनारे से शराब दुकान हटाने को टुंडी विधायक को ज्ञापन सौंपा। 8 लेन सड़क के किनारे से शराब दुकानों को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा चलाया जा रहा अभियान बुधवार को भी जारी रहा। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष गौतम मंडल के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार को झारखंड सरकार के मुख्य सचेतक एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने टुंडी विधायक को बताया कि मेमको मोड़, गोल बिल्डिंग मोड़, विनोद बिहारी महतो चौक और तेतुलमारी चौक स्थित शराब दुकानों के कारण शाम में शराबी और मंचलों की भीड़ लग जाती है। इससे जान की स्थिति बनती है और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।